Hello, hi. So today we are doing Unit 10 of MCO 03 and the name of the unit is Correlation and Regression. सबसे पहले समझते हैं correlation क्या होता है. Correlation एक statistical measure है जिससे कि हम दो variables के बीच में relationship का पता कर पाते हैं कि दो variables जो हैं उनके बीच में क्या relationship है, क्या mutual connection है, वो हम पता कर पाते हैं कोरिलेशन के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है एंड वाइस वर्सा. तो ये जो है ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप पता चल गया. तो ऐसे ही जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप पता जब हम करते हैं एक स्टैटिस्टिकल मेजर के थ्रू, उस स्टैटिस्टिकल मेजर को हम कोरिलेशन कहते हैं. तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. कोरिलेशन हमें बताता है, शो करता है द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का लीनियर रिलेशनशिप है, क्या नेचर है, वो हमें पता चलता है कोरिलेशन से. एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. हमें रिलेशनशिप पता करना है एज और नॉलेज के बीच में बाय कोरिलेशन. तो जैसे हमें पता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे ही हमारी नॉलेज भी बढ़ती है. तो जनरली जो ओल्डर पीपल होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं. तो एक लीनियर रिलेशनशिप हम कह सकते हैं दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में एज एंड नॉलेज, की एज बढ़ रही है तो नॉलेज भी बढ़ रही है, तो दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है. कोरिलेशन से हम पता कर सकते हैं. अब कोरिलेशन जो है वो अलग अलग तरह का होता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन. तो अलग अलग तरह के होते हैं. जनरली जो होते हैं वो जो मेन हम समझेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन को समझते हैं. कोरिलेशन जो होता है उसे हम जर्नली कैटेगराइज कर देते हैं थ्री मेन टाइप्स, जो मैंने अभी कहा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन. एंड ये बेस्ड होता है डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कि वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके की डायरेक्शन है, क्या स्ट्रेंथ है, उससे हमें पता चलता है. और हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं स्कैटर डायग्राम को यूज़ करके. सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन. जैसे आप इसको देख सकते हो कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं एक्स वाई की. आप दोनों ही देखो कि एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, वाई की भी बढ़ रही हैं. जो दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. ठीक है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है बॉटम लेफ्ट टू बॉटम राइट, क्योंकि आपस में वो दोनों क्या है, दे हैव अ रिलेशनशिप. एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है. इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड टेस्ट स्कोर. जितना बच्चा एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, जितने ज़्यादा स्टडी आवर्स डिवोट कर रहा है उतने ही ज़्यादा अच्छे उसके टेस्ट स्कोर आ रहे हैं. तो ये एक पॉजिटिव रिलेशन हम देख सकते हैं दोनों ही वेरिएबल्स के बीच में. अब है नेगेटिव कोरिलेशन. एक्स की वैल्यू 20, 30, 35, 42, वाई की 40, 35, 30, 28. तो हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं लेकिन वाई की वैल्यू कम हो रही है. तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ हैं, दोनों सीरीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डेविएट हो रही हैं. तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू बॉटम राइट. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है लेकिन जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट है. एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर एंड हीटिंग बिल, जैसे जैसे गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है उसी से हम क्या करते हैं, ज़्यादा हमारा हीटिंग बिल भी बढ़ता है, बिकॉज वी यूज़ मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर अप्लायंसेस. तो इससे हम समझ सकते हैं ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है. नो कोरिलेशन क्या होता है, इसे हम स्कैटर डायग्राम में भी देख सकते हैं. जब वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, अगर एक चीज़ के बढ़ने या घटने पे दूसरे से पे कोई असर नहीं होता. अ चेंज इन वन हैज़ नो प्रिडिक्टेबल इफेक्ट ऑन द अदर. फॉर एग्जाम्पल शू साइज एंड इंटेलिजेंस, क्या आपस में कोई लिंक है, नो कोरिलेशन. तो ये तीन तरह के मेन कोरिलेशन है जो हम स्कैटर डायग्राम से भी समझ सकते हैं. अब हम समझते हैं लीनियर कोरिलेशन क्या होता है. जब रेशियो ऑफ चेंज जो होता है दो वेरिएबल्स के बीच में वो कांस्टेंट होता है, 5% से ही बढ़ रही होती हैं दोनों वैल्यू 10% से, तो एक कांस्टेंट हम देख सकते हैं वो होता है, रेशियो होता है, उसे हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन. और नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है जब रेशियो जो होता है चेंज का, एक्स अगर 30 हो रहा है वाई 20 हो रहा है, एक्स 15 हो रहा है वाई जो है वो 1 हो रहा है. तो जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो में क्या है, कांस्टेंट नहीं है. जो रेशियो है दैट इज नॉट कांस्टेंट. इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज नॉट कांस्टेंट तो उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन. अब कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं बाय आर. ये एक मेजर है कि लीनियर रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल्स की उसमें कितनी स्ट्रेंथ है. तो ये जब नेगेटिव होता है कोफिशिएंट तो वो
वन होता है एंड पॉजिटिव +1। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होती हैं कोफिशिएंट की वो -1 से +1 तक ही होती हैं, इसके बीच की ही होती हैं। और अगर 0 आ रहा है कोफिशिएंट तो मतलब कोई रिलेशन नहीं है वैल्यूज़ के बीच में। तो ये पूरा टॉपिक था कोरिलेशन का। अब हम समझते हैं रिग्रेशन को। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो बताता है कि वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके नेचर को बताता है। अभी तक हमने देखा था कोरिलेशन में हमें पता चल रहा था दोनों के बीच में रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ रिलेशनशिप पता चल रहा है। ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेटेड है दूसरे से न्यूमेरिकली। ये हमें शो करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में। रिग्रेशन के अंदर हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता चल रहा था जो हमें कोरिलेशन में नहीं पता चल रहा था। दोनों ही वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो इम्पैक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का वो क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं एज एंड नॉलेज का। उसमें हमने देखा था कोरिलेशन में कि एज बढ़ती है तो नॉलेज भी बढ़ती है। रिग्रेशन हमें बताता है कि कितनी नॉलेज इंक्रीज होगी विद ग्रोइंग एज। तो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक न्यूमेरिकली फॉर्म में पता चल रहा है कि कितनी नॉलेज बढ़ेगी जब एज बढ़ेगी। तो इससे हमें डिग्री ऑफ वेरिएशन पता चलता है बिटवीन वेरिएबल्स। अब कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का यूज़ कैसे किया जाता है इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स। ये सबसे ज़्यादा टेक्निक्स है कोरिलेशन रिग्रेशन जो यूज़ करी जाती हैं जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप का पता करना होता है। कोरिलेशन से हमें स्ट्रेंथ पता चलती है लीनियर रिलेशनशिप की दो वेरिएबल्स के बीच में, वेरएज जो रिग्रेशन होती है उससे हमें पता चलता है जो रिलेशनशिप है इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। जैसे कि एज एंड नॉलेज का हमने देखा, कोरिलेशन से हमें पता चल गया कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। लेकिन लेवल ऑफ नॉलेज प्रिडिक्शन कि कितना लेवल है वो हमें कैसे पता चल रहा है रिग्रेशन के थ्रू। जो वैल्यू होती है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, जैसे मैंने बताया, अगर वो +1 के क्लोज में है तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है, -1 के टूवर्ड्स है, तो उससे हमें पता चल रहा है नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। और अगर जो वैल्यू है आपकी रिग्रेशन की, अगर वो क्लोज है, अगर सॉरी कोरिलेशन की वैल्यू जो है आपकी वो क्लोज है 0 से, तो इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो एक नल हाइपोथेसिस है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है। रिग्रेशन एक टूल है जो मेजर करता है कि दो चीज़ों के बीच में क्या लिंक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेरिएबल ए को इंक्रीज कर रहे हो तो वेरिएबल बी में क्या होगा वो हमें रिग्रेशन से पता चलता है। अब हम देखते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। कोरिलेशन जो है वो रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, वेयर एज रिग्रेशन जो होता है वो हमें शो करता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कोरिलेशन के अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, वेयर एज रिग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कोरिलेशन के अंदर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन रिग्रेशन जो है वो शो करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में। कोरिलेशन के अंदर जो रिलेशन होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है नंबर्स में, वेरएज रिग्रेशन के अंदर रिलेशनशिप होता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कोरिलेशन में जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। रिग्रेशन में कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। कोरिलेशन जो होता है उसका एक नैरो एप्लीकेशन होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को समझा जाता है, पर रिग्रेशन जो होता है उसका वाइडर एप्लीकेशन होता है क्योंकि ये लीनियर नॉन लीनियर दोनों ही तरह के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसमें हमने समझा कोरिलेशन जो है वो रिलेशनशिप बताता है कि दो के वेरिएबल्स के बीच में है या नहीं है। तो दो लीनियर बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप को बताता है, वेयर एज जो रिग्रेशन है उसमें हमें पता चलता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना है। ठीक है, हमें पता चलता है कि एक चीज़ बदल रही है तो उस पर दूसरे का क्या असर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें शो होता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। इट डिस्क्राइब कि कैसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेटेड है दूसरे से न्यूमेरिकली इक्वेशन के फॉर्म में। So this is all about this unit, and I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.